वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू YED योर इंग्लिश ट्यूटर। हम सब राहुल गांधी को ना समझ बोलते हैं, नौसिखिया बोलते हैं। इसी पे बेस्ड है आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल दैट इज टाइटल्ड एज साउंड एंड फ्यूरी। द एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन द क्रैक्स दैट आर अपीयरिंग अमंग द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में जो दरारें निकल के आ रही हैं उसके ऊपर है बेस्ड। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ, आपको मजा आएगा इसको पढ़ करके। अब देखो, आपको ग्रामर और वोकैबुलरी अगर साथ में मेरे सीखना है तो मैं उसको इंटीग्रेट करता हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो आप कॉम्प्रीहेंशन के साथ ग्रामर भी अच्छी कर सकते हैं अगर आप साफ साफ नोट्स बनाएं उसको, और कोशिश करें पूरी वीडियो को एक सिटिंग में देखें ताकि फ्लो बना रहे। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे साउंड एंड फ्यूरी। साउंड का मतलब आप जानते हैं, दैट इज वॉइस, आवाज, है ना। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। गुस्से के बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं अपने पास, जैसे कि एंगर। पर ये फ्यूरी है ना, एक ऊंचे दर्जे का गुस्सा है जिसमें आप जो है बावले हो जाते हो गुस्से में, है ना, वो वाली फ्यूरी होती है। तो इसके लिए अपने पास बावले होने वाले गुस्से के अलग अलग वर्ड्स हैं, रेज, रैथ एंड फेरोसिटी। ये सब में गुस्सा आपका आसमान छू रहा होता है। तो कह रहा है बहुत सारी आवाजें आ रही हैं और बहुत सारा गुस्सा आ रहा है। अब कहाँ से आ रहा है ये साउंड एंड फ्यूरी, मालूम चलेगा इस वाले जो ना फ्रेज से। कह रहा है ऑन द कांग्रेस एंड द गांधीज। कह रहा है ये आ रहा है कांग्रेस पे और गांधीज पे, गांधी फैमिली के ऊपर। चलिए टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, इससे हमें ज्यादा इसके बारे में मालूम चलेगा क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द कांग्रेस लीडरशिप सीम्स अनविलिंग टू इंगेज इन ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन। कह रहा है कांग्रेस की जो लीडरशिप है, कांग्रेस की जो नेतागिरी है, ऐसा समझ लो जो नेता चला रहे हैं ना कांग्रेस को, कह रहे ये लीडरशिप जो है ना दिखाई देती है सीम्स। अच्छा कैसी? बिल्कुल भी नाराजी, अनविलिंग मतलब किसी भी काम को करने को तैयार नहीं। ये बिल्कुल ही अनविलिंग दिखाई देती है इंगेज करने में, लगने में, ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन के अंदर, अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ अपने अंदर झांकने के अंदर। तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है ना वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि ईमानदारी के साथ इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंदर झांक करके देखें अपनी बुराइयों और अच्छाइयों को। समझ गए सेंटेंस को? देखो सिंपल एडिटोरियल, थोड़ी सी वोकैबुलरी अच्छी आई है वो आप मेरे साथ देखेंगे। आज का सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का लीडरशिप, कांग्रेस लीडरशिप। सीम्स है इसकी वर्ब। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मिलाओ तो लीडरशिप जो है सिंगुलर एक नाउन है, उसकी वर्ब भी सिंगुलर है। कैसे पता लगा? पीछे एस लगा हुआ है। तो इस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब को मैंने ग्रीन और पिंक में हर रोज की तरह मार्क किया हुआ है। अगर आप सीधे सीधे अभी लैंड हुए हो चैनल पे तो बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज से आपकी 10 टाइम्स है ना आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है इंग्लिश में। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब सही से नहीं पकड़ पाते हो तो कोशिश करें इसको पकड़ने की, मेरे ग्रीन से अपने ग्रीन, मेरी पिंक से अपनी पिंक को मिलाने की। अब आ जाओ, मैं आपको वोकैबुलरी बता देता हूँ आज की इस सेंटेंस में। अनविलिंग क्या होता है? जब आप विलिंग ना हो, है ना, जब आप तैयार ना हो किसी काम को करने के लिए। इसके लिए अपने पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना। आप किसी काम को करने को आपको कहा गया पर आप तैयार नहीं है उसको करने को, तो आप रिलक्टेंट हो सकते हैं, डिसइंक्लाइंड हो सकते हैं, अनइंटरेस्टेड हो सकते हैं और लॉथ हो सकते हैं। इन चारों का मतलब क्या है? उस काम को करने के लिए आप नाराजी हैं। अब इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, है ना। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, आप किसी काम को करने में झिझक रहे हैं, है ना, आपके अंदर से इच्छा नहीं हो रही मैं करूं इस काम को, इसको कहते हैं रिलक्टेंट होना। डिसइंक्लाइंड इसका एक क्लोज सिनोनिम है। इंक्लाइंड होना है किसी की तरफ झुकाव होना, डिसइंक्लाइंड मतलब किसी तरफ आपका झुकाव ना होना, किसी काम को करने के लिए आपका राजी ना होना। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी काम को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इसके आगे मैं डिसइंटरेस्टेड लगा दूं, अगर इसके आगे मैं डिस लगा दूं तो एक नया वर्ड बन जाएगा जिसका मतलब होगा इम्पार्शियल। डिसइंटरेस्टेड मतलब आप किसी की भी अच्छाई और बुराई में वो जो है ना इंटरेस्टेड नहीं है, आप इम्पार्शियल जज हैं। तो एक डिसइंटरेस्टेड जज वो होता है जो किसी की तरफदारी नहीं करता। ये अनइंटरेस्टेड से बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। दोनों वर्ड्स हैं, इन दोनों को अपने अपने दिमाग में रखें, अलग वर्ड्स हैं, अनइंटरेस्टेड एंड डिसइंटरेस्टेड। लास्ट में बचा लोथ। लोथ का मतलब होता है किसी काम को करने को तैयार नहीं। अगर लोथ के आगे ई लगा दोगे तो ये बन जाएगी एक वर्ब। इसका मतलब होता है किसी से हेट करना, किसी से नफरत करना, या इसको ऐसा बोल सकते हैं टू फाइंड समथिंग रिपग्नेंट। ये रिपग्नेंट वर्ड को देखना, वो हर चीज रिपग्नेंट आपके लिए जिसको देख करके आपको बुरा फील होता है ना, जैसे कचरा पड़ा कहीं पे, रिपग्नेंट, आप हेट करते हो उससे। तो ये वर्ड्स हैं सारे के सारे। एंटोनिम इसके सामने होंगे विलिंग, रेडी, रिलक्टेंट, ये तो गलत लिख दिया मैंने, इसको हटा दो, और इंक्लाइंड, है ना, इसके एंटोनिम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोस्पेक्शन वर्ड को देखें। इस वर्ड को इतना खूबसूरत वर्ड है ना, इससे बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं। मैं आपको तोड़ के समझा देता हूँ कैसे ये वर्ड बना हुआ है, आपको हमेशा याद भी रहेगा। इंट्रो मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना, समझ लो मेरी बात को।
इंट्रो मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो आप अपने अंदर झांक करके अपने गुड्स और बैड्स को देखते हैं, है ना, गुड और बैड डीड्स को अपनी देखते हैं। तो अपना अंदर झांके गिरेवान झांकना उसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट करना। अब देखो स्पेक्ट रूट से और वर्ड्स बनते हैं, इसी के साथ बता देता हूं ताकि आपको वो भी याद रहे। रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रो का मतलब होता है पास्ट, स्पेक्ट मतलब देखना। रेट्रोस्पेक्ट मतलब होता है अपने टू लुक एट योर पास्ट, टू लुक एट योर पास्ट। आप अपने पास्ट में अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को, पर पास्ट में है ना, तो उसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्ट, है ना, पीछे की तरफ मुड़ के देखना। अच्छा, इंस्पेक्ट, इन मतलब अंदर, स्पेक्ट मतलब देखना। ये इंट्रो से अलग हिंद है ना। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सुना होगा ना, इंस्पेक्टर क्या करता है, वो छानबीन करता है, जांच करता है। तो इंस्पेक्ट का मतलब होता है प्रोब करना, जांच करना, स्क्रूटनी करना, एग्जामिनेशन करना, किसी चीज की छानबीन करना अंदर घुस के। वैसे ही वर्ड बने हैं इससे, स्पेक्टेटर, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्ट्रम। स्पेक्टेटर मतलब दर्शक, स्पेक्टेकल मतलब चश्मे, स्पेक्ट्रम मतलब वो आप जानते हैं वो प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, लाइट का, है ना। तो इस सब के सब बने हैं स्पेक्ट नाम की रूट से। रूट वर्ड्स आपकी पावर है। अगर आप इंग्लिश के अंदर अच्छे से रिस्पेक्टिबल स्कोर को लाना चाहते हो एग्जाम्स के अंदर, रूट वर्ड्स को कभी भी जो है ना वो ना करें, कभी भी इनको नेग्लेक्ट ना करें। मैं खबरी पे एक पूरा कोर्स चला रहा हूँ रूट वर्ड्स का, आप इस ऐप को डाउनलोड करके मेरे 5-5 मिनट के लेसन्स को ले सकते हैं। रूट वर्ड्स बताता हूँ और एक पोस्टमॉर्टम सीरीज बताता हूँ। देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, ऐप को डाउनलोड करो, वहां से YD योर इंग्लिश ट्यूटर को सर्च करो, आप खुद जान जाओगे कैसे वोकैबुलरी आप अच्छी बना सकते हो ऑडियो लेसन्स के जरिए। चलिए एक समरी दे देता हूँ मैं आपको मालूम चले आप क्या पढ़ रहे हो। देखो जैसे राहुल गांधी से पूरा देश परेशान है, वैसे ही कांग्रेस के कई पुराने दिग्गज नेता भी हो गए परेशान। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की जो CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक को बुलाया, सोनिया मैडम को बुलाया, उनके बेटे को भी बुलाया राहुल गांधी को। फिर उस बैठक में उन्होंने बताया कि क्या क्या कमियां राहुल गांधी की और किसकी वजह से कांग्रेस जो है नीचे खड्डे में गिरती जा रही है। अब इससे हुआ क्या, बजाय उनकी बातों को ध्यान में करने के, कांग्रेस पार्टी के अंदर कई पुराने जो होते हैं ना वो चापलूस नेता, उन्होंने लेटर लिखने वालों के खिलाफ जो है ना बोलना शुरू कर दिया। मतलब सही से मंथन नहीं कर पाए उस मीटिंग के अंदर, सही तरीके से वो बातचीत तो की नहीं, बल्कि इंट्रोस्पेक्शन की जगह आपस में लड़ाई कर बैठे। हुआ क्या इससे, अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है आप बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो अपनी बुराइयों को, इंट्रोस्पेक्शन आप करना ही नहीं चाहते हो। दूसरी चीज, राहुल गांधी को कह रहा है कि तुम्हें बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारी मम्मी है, अगर तुम्हारी मम्मी ना हो तो तुम्हारा इतना भी ना चलता पॉलिटिकल करियर, तुम ढीठ मत बनो और सुधर जाओ। एक्चुअली में इसने ऐसे ही वर्ड यूज किए एडिटोरियल में, ढीठ मत बनो, तुम्हारी मम्मी के कारण तुम्हारी पॉलिटिक्स चल रही है, आप देखेंगे आगे। तो उसने राहुल गांधी को नसीहत दी। तीसरा बोला यार कांग्रेस के अंदर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, अब कांग्रेस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, जिस तरीके से ये फैमिली बिजनेस चल रहा है ना, उस तरीके से पार्टी जो है देश का भला नहीं कर सकती। तो ये इसकी आज की मोटी मोटी समरी है। समरी को कोशिश करना कमेंट सेक्शन में लिखने की, बिल्कुल सिंपल सी समरी है ना ये। अच्छा आज की टोन बता देता हूँ, डिसअपॉइंटेड, हमारा एडिटोरियल बहुत ही डिसअपॉइंटेड टोन का है, निराशा से भरा हुआ है कांग्रेस को लेकर के, है ना। ये हो गई आज इसकी टोन। चलिए शुरू करें, आइए करें द साउंड एंड फ्यूरी। देखो यहाँ पे द नहीं लगा हुआ क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट करके बनाता हूँ ना ये PDF, तो यहाँ पे द आज निकल गया, तो समझ लेना THE द है ये। करें द साउंड एंड फ्यूरी एट द 7 hour लॉन्ग वर्चुअल मीटिंग ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी और CWC ऑन मंडे सिग्निफाइड अलॉट। करे जो आवाज और जो गुस्सा था, जो चीख पुकार और बहुत सारा क्रोध था, एंगर था, किसमें, 7 घंटे लंबी वर्चुअल मीटिंग में, 7 घंटे लंबी ऑनलाइन मीटिंग में। और किसकी, CWC की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। और कब, मंडे को, सोमवार को। कह रहे जो गुस्सा और जो आवाजें थी, चीख पुकार थी, ये सिग्निफाइड करती हैं बहुत कुछ। अलॉट, सिग्निफाई करना मतलब किसी चीज की तरफ इशारा करना, किसी चीज का कोई मतलब निकलना, है ना। तो कह रहे ये चीख पुकारे जो है ना, इनके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, ये बहुत चीजें इंडिकेट करती हैं, इंडिकेट, अलॉट या सिग्निफाई, अलॉट। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस का सब्जेक्ट साउंड एंड फ्यूरी, सेंटेंस की वर्ब सिग्निफाई, है ना, सिग्निफाई। अच्छा अभी सेंटेंस में देखने वाली चीजें क्या है, मैंने वर्चुअल को बोला इंटरनेट वाली मीटिंग, है ना, ऑनलाइन मीटिंग। वर्चुअल का मतलब होता है हर वो चीज जो अनरियल है। अगर आप किसी से वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं तो आप उससे मिल तो रहे हैं पर वास्तव में नहीं मिल रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या, आप उससे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। इसलिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल मीटिंग का मतलब होता है टेली कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो वर्चुअल मीटिंग का मतलब समझे। 7 hour के बीच में हाइफन क्यों लगा हुआ है और 7 के बाद में S यहाँ पे और के बाद क्यों नहीं आया, ये आप मुझे बताएंगे आज, है ना। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत बार करवा भी चुका हूँ, शायद आप लोगों को आ जाना चाहिए अभी तक। यहाँ पे 7 hours होना चाहिए
था, फिर भी 7 आवर लिखा हुआ है, बीच में एक हाइफन लगा हुआ है, ये क्यों हुआ ऐसा, इसके पीछे क्या रूल है? अगर आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द ऑर्केस्ट्रेटेड tirade by CWC members against party colleagues who raised valid concerns regarding the functioning of the party lent credence to a charge the Congress often faces that it exists for the गांधी फैमिली। कह रहे जो ऑर्केस्ट्रेटेड tirade था ना, देखो ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड, जिसको आपने सोच समझ के पूरी साजिश के तहत जो है ना कोई काम किया हो, अच्छा या बुरा दोनों, है ना। तो कह रहे जो ये सोचा समझा tirade था ना, पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ जो गुस्सा था, tirade मतलब होता है बहुत सारे गुस्से के अंदर गलत गलत बातें आपके मुंह से निकल जाती हैं। तो कह रहे सोचा समझा जो गुब्बार था गुस्से का, और किसके द्वारा? CWC मेंबर्स के द्वारा, इस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स के द्वारा, पार्टी के कुलीग्स के सामने, अगेंस्ट पार्टी कुलीग्स, पार्टी के दूसरे मेंबर्स के लिए। अच्छा, कौन से मेंबर्स हैं? जिन्होंने रेज किया था वैलिड कंसर्न्स को, सही चिंताओं को। अच्छा, किस बारे में? बारे में रिगार्डिंग फंक्शनिंग के इस पार्टी की, ये पार्टी जैसे फंक्शन करती है इस बारे में। कह रहे ये जो tirade है ना, ये लैंड करता है, ये देता है क्रेडेंस को, भरोसे को, बिलीफ को, अच्छा उस चार्ज पे, उस आरोप पे, वो आरोप क्या है जिसको कांग्रेस अक्सर फेस करती है, दैट द कांग्रेस ऑफन फेसेस, जिस आरोप को कांग्रेस अक्सर सामना करती है। अब वो सामना क्या करती है आरोप का? वो ये कि दैट ये पार्टी इट एग्जिस्ट करती है सिर्फ गांधी फैमिली के लिए। मैंने कोशिश की है सब 20 वर्ड्स को पीस बाय पीस तोड़ के, अब मैं सारे वर्ड्स को जोड़ रहा हूं ताकि सेंटेंस एक साथ हो जाए। ये जो सोचा समझा गुस्से का गुबार था CWC मेंबर्स का, पार्टी के दूसरे मेंबर्स के खिलाफ, वो दूसरे मेंबर्स जिन्होंने रेज किया उठाया सही चिंताओं को, पार्टी की कामगिरी के बारे में, पार्टी की फंक्शनिंग के बारे में। कह रहे ये जो सोचा समझा गुबार था ना, इसने भरोसा दे दिया इस बात को, लैंड क्रेडेंस कर दिया है इस चार्ज को। वो चार्ज ये है जिसको कांग्रेस हमेशा फेस करती है, और वो है कि ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ एग्जिस्ट करती है, मौजूद है गांधी फैमिली के लिए, देश के लिए मौजूद नहीं है, सिर्फ गांधी फैमिली का पर्सनल हाउस होल्ड बिजनेस है। समझ गए सेंटेंस को? हुआ क्या, जिन लोगों ने लेटर लिखा था ना, तो बाद में जो चमचे होते हैं ना पार्टी के, उन्होंने मीटिंग में लेटर लिखने वालों पे जो ना अटैक कर दिया। तो कह रहे ये अटैक से हमें यही पता लगता है कि गांधी फैमिली की पर्सनल बिजनेस है कांग्रेस पार्टी। अब देख लो, ऑर्केस्ट्रेटेड वर्ड का मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो, वेल प्लान्ड हो। अगर आपने शादी में किसी फंक्शन में ऑर्केस्ट्रा बुलाई है, तो ऑर्केस्ट्रा क्या करते हैं? वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड बैंड होता है ना, वो बैंड होता है, उसमें लोग डांस करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो हम उस ऑर्केस्ट्रेटेड बैंड को छोटी फॉर्म में बोल देते हैं भाई हमने ऑर्केस्ट्रा बुलाई है, समझ गए ना। तो वही वर्ड है ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रेटेड। tirade होता है गुस्से का गुबार। इसके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, harangue एंड diatribe। नए वर्ड्स हैं दोनों, है ना, पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। diatribe एंड harangue मतलब गुस्से में बहुत सारी गलत गलत बातें किसी को बोल देना, ये बातों को बोलते हैं diatribe, harangue। कुलीग बनता है जो आपकी लीग में हो, लीग मतलब टीम, को मतलब साथ में, कुलीग हर वो आदमी है जो आपकी टीम का पार्ट है, हिंदी बोलते हैं सहकर्मी या टीम मेंबर। रेज एक, चलो रेज को भी छोड़ो, आगे लेंगे। क्रेडेंस का मतलब होता है भरोसा। When you lend credence to something, आपने उस चीज को पक्का कर दिया, सबके दिमाग में कोई वहम उस चीज को लेकर के रह नहीं गया, है ना। lend credence to something, किसी चीज का भरोसा दिलाना। अब आ जाओ, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है छोटा सा। देखो ये आपके सामने लिखा रूल, देखो ऊपर की दोनों लाइंस में, और ये लिखा आपके सामने 3 सेंटेंस, रूल भी आपके सामने, सेंटेंस भी आपके सामने। अब मुझे बता दो कौन सा सेंटेंस इनमें से कैसे सही होगा। चलो, रेज का मतलब है उठाना, राइज का मतलब है उठना। अगर रेज एक ऐसी वर्ब है, अगर आएगी तो अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेगी। राइज एक ऐसी वर्ब है, अगर आएगी तो अपना ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं लेगी। आप उठ रहे हो, आप ही उठने वाले हो, और आप खुद ही उठ रहे हो, समझ रहे हो ना। तो करता ही ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इसमें कोई अलग से ऑब्जेक्ट लाने की जरूरत नहीं है। पर रेज का मतलब होता है उठाना। मैंने टेबल को उठाया, बुक को उठाया, पेन को उठाया, है ना, हवा ने धुएं को उठाया। तो जो भी चीज उठाई जाती है वो ऑब्जेक्ट बनके इस वर्ब के बाद जरूर आती है। इनकी 3 फॉर्म्स ऐसे चलती हैं, रेज, रेज्ड, रेज्ड, राइज, रोज, रीजन। ये राइज रोज रीजन में मुझे मालूम है आप में से 60-50% लोग नहीं जानते ये वर्ब्स ऐसे चलती हैं, ध्यान रखें। राइज लिखा हुआ देखता हूं मैं कमेंट सेक्शन में ना, राइज्ड तो कोई वर्ड नहीं है, राइज्ड मेरे भाई, राइज है, रोज है और रीजन है। अब दोनों सेंटेंस को देखते हैं। We saw that smoke was rising from the site of crash। पहले मीनिंग निकालो। हमने देखा, we saw हमने देखा, धुआं उठ रहा था क्रैश की साइड से। धुआं उठ रहा था, राइज हो रहा था या रेज हो रहा था क्रैश की साइड से। अब देखो सब्जेक्ट आपका स्मोक और वॉज रेजिंग इसकी वर्ब है। अब मुझे एक बात बता दो, रेज वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लिए बना सकती है क्या?
नहीं आ सकती सर। आपने इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है ना। पहला तो मीनिंग से आपने देख लिया कि रेज यहाँ पे गलत है क्योंकि इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा। अब देखो ये तो हमने ग्रामर से देखा, मीनिंग से देखते हैं। धुआं उठ रहा था ना कि उठा रहा था, धुआं खुद उठ रहा था, तो यहाँ पे रेजिंग का काम नहीं है, यहाँ पे काम है राइजिंग का। ठीक है ना। मीनिंग से देख लो, ग्रामर से देख लो, रेजिंग नहीं, यहाँ पे राइजिंग आएगा, क्योंकि अगर रेजिंग लगता तो उसका मतलब होता उठा रहा था, राइजिंग का होगा उठ रहा था, तो धुआं उठ रहा था तो हम राइजिंग लगाएंगे। दूसरी चीज, रेजिंग अगर लगाना होता तो उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट भी आता, वो भी हमें नहीं दिया हुआ, इस वजह से हमें और पक्का हो गया राइजिंग ही आएगा। अगला देखो, द स्पीकर रोज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पीकर साहब ने उठा दिया एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को, उठा दिया ना तो रेस कर दिया, राइज नहीं रेस कर दिया, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है राइज की रोज, हम लगाएंगे रेस की सेकंड फॉर्म रेस्ड। द स्पीकर साहब रेस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो ग्रामर से, रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमें इसने एक जो है ना ऑब्जेक्ट भी लिया हुआ है। मीनिंग से देखो, ग्रामर से देखो, कंक्लूजन एक ही निकलेगा, सही आपको मालूम चल जाएगा। अब देखो तीसरा, ये क्वेश्चन पूछा मुझसे कमेंट सेक्शन में, सर आपने रूल बता दिया रेज के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ कहाँ आ रहा है ऑब्जेक्ट, है ना। सही बात है, तुम्हारी सेंटेंस बिल्कुल सही है, रेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, पर तुम्हारी थोड़ी सी नॉलेज में थोड़े स्क्रू ढीले हैं नॉलेज के तुम्हारे। क्यों? एक चीज सीख ले तो पिछली चीज भूल जाते हो। पैसिव वॉइस का कभी भी, पैसिव वॉइस में वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर ये पैसिव वॉइस है, वॉज रेज्ड है, तो क्या ये अपना ऑब्जेक्ट ले सकती है? क्या नहीं ले सकती। तो कैसे इसको ऑब्जेक्ट दे दोगे तुम? हो ही नहीं सकता इसका ऑब्जेक्ट। द क्वेश्चन वॉज रेज्ड बाय द स्पीकर, ये ऐसे यूज होगा, इसमें रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। एडिटोरियल पढ़ना मुश्किल होता है नए लड़कों के लिए, नई लड़कियों के लिए, मैं जानता हूं इस बात को, मैं गुमराह आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर आप बिल्कुल नए हो ना तो एडिटोरियल पढ़ने की बजाय सबसे पहले ग्रामर सीरीज को फॉलो करें। मेरे चैनल पे देखिए ग्रामर सीरीज, जहां मेरे चैनल के होम पेज पे सारे के सारे आपको शुरुआत से लास्ट तक वीडियोस मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसको जाकर के फॉलो करें। इसमें सेट 22 वीडियो आ चुकी है ना आधे आधे घंटे की। अगर आपने इसको एक वीक में पूरा कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे कैसे आपके एडिटोरियल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। आप अच्छे से अच्छा आर्टिकल जो है पढ़ने के लिए एबल हो जाएंगे। 60-70% ग्रामर में करवा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर सीरीज को जरूर फॉलो करें, सब लोग फायदा उठा रहे हैं, अगर आप नहीं उठा रहे हैं तो आप अभी भी नुकसान में है ना। कह रहा है, लेटर साइंड बाय सेवरल सीनियर लीडर्स हैड डिमांडेड एन एक्टिव फुल टाइम एंड विजिबल लीडरशिप। कह रहा है, एक लेटर जो है जिसको साइन किया गया है बहुत सारे सीनियर लीडर्स के द्वारा, इसने डिमांड किया था एक एक्टिव, पूरी तरह से फुल टाइम विजिबल लीडरशिप का। इस लेटर में लिखा गया था, जिसको बहुत सारे सीनियर लीडर ने लिखा है, इसमें लिखा गया था, डिमांड की गई थी कि हमें एक एक्टिव लीडरशिप दो जो दिखने वाली हो, विजिबल हो, सबको पता हो ये कांग्रेस का लीडर है, और एक फुल टाइम दो। ऐसा नहीं जनवरी फरवरी मार्च मम्मी, अप्रैल मई जून बेटा, ऐसा नहीं चाहिए हमें, फुल टाइम मिले, पूरा साल मिले। हैड डिमांडेड पूरी आपकी वर्ब है, हैड को मैंने गलती से मार्क नहीं किया है, मैं एक साथ कर देता हूं, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। चलो, देयर इंटेंट, timing and motivation were questioned by Rahul Gandhi, who continues to influence decisions in the party though he resigned as president last year। कह रहा है उनका इंटेंट, उनका इरादा, उनकी टाइमिंग, उन्होंने जिस वक्त पे लेटर लिखा, और उनका मोटिवेशन, लेटर लिखने के पीछे उनका जो उद्देश्य था, जो मकसद था। कह रहा है इरादा, टाइमिंग और मोटिवेशन, तीनों को जो है ना, लेटर लिखने वालों के तीनों को क्वेश्चन किया गया, उस पर सवाल उठाया गया राहुल गांधी के द्वारा। अच्छा, ये कौन राहुल गांधी है? जो जारी है इन्फ्लुएंस करना, जो अभी भी जारी है असर डालना डिसीजंस पे पार्टी के। कह रहे हालांकि उसने रिजाइन कर दिया है प्रेसिडेंट के तौर पे पिछले साल, तो पिछले साल इसको कुर्सी से इसने खुद ही हट गया था ये, उसके बाद जो है ना, उसके बावजूद पार्टी के डिसीजंस को ये जो है ना वो कर रहा है इन्फ्लुएंस। कह रहे इन्होंने, राहुल गांधी साहब ने इन तीनों चीजों को सवाल उठाया है इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल फॉर्मर, सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना ना, सब्जेक्ट वर्ब कहने की जरूरत ना पड़े। लेटर इंटेंट टाइमिंग की वर्ब है, वर क्वेश्चन, हु की वर्ब है क्वेश्चंस कंटिन्यूस, एंड ही की वर्ब है रिजाइंड। कह रहा है पीएम मनमोहन सिंह showed up support for Mr. Gandhi and Sonia Gandhi, who holds charge as interim president of the party. Another senior leader, A.K. Antony, termed the letter cruel। कह रहे जो जहां पुराने फॉर्मर पीएम साहब मिस्टर मनमोहन सिंह ने शोर अप किया, सपोर्ट को निकाल करके लाए, जो बहुत सारे सपोर्ट को मिस्टर गांधी और सोनिया गांधी के लिए। अगर जहां पे मनमोहन सिंह साहब ने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया इन दोनों बाप बेटे, जो है माँ बेटा के लिए। अब देखो ये सोनिया गांधी कौन है? ये वो सोनिया गांधी हैं जो होल्ड करती हैं चार्ज, जिनके पास चार्ज है
इंटरिम प्रेसिडेंट का पार्टी के। तो जब से राहुल गांधी ने छोड़ा है तब से इंटरिम प्रेसिडेंट बनी हुई है कि जब तक नया नहीं आ जाता तब तक मैं प्रेसिडेंट बनी रहूंगी। कह रहे और जहां ऐसा हुआ, जहां पे मनमोहन सिंह ने सपोर्ट दिखाया, हुआ क्या, कह रहे दूसरे सीनियर लीडर जिनका नाम है एंटनी साहब, इन्होंने टर्म कर दिया, नाम दे दिया इस लेटर को बहुत ही क्रूअल, बहुत ही बेदर्द, बहुत ही निर्दयी। तो मनमोहन सिंह ने क्या बोला, हम तो सपोर्ट दे रहे हैं गांधी फैमिली को, और ए.के. एंटनी ने क्या बोला, ये लेटर बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही गलत इरादे से लिखा हुआ है। समझ गए सेंटेंस को? अब देख लेना वर्ड्स। पहले सब्जेक्ट वर्ब देखो, मनमोहन सिंह की वर्ब शोर अप, हु की वर्ब है होल्ड्स, अनदर की वर्ब है टर्म्ड, है ना। यहाँ पे टर्म को भी मुझे आज क्या है थोड़ा सा सब अपसेट चल रहा है, बताऊंगा मैं आपको बाद में, तो उसकी वजह से क्या आज ऊपर नीचे हो गई हैं चीजें, है ना। चलो अब इसमें देखने वाली चीजें, वर्ड देख लेना। शोर अप करना मतलब सपोर्ट करना, एक फ्रेजल वर्ब है। सेव करना, सपोर्ट करना, रीइंफोर्स करना, बटरेस करना, किसी भी चीज को सहारा देना, उसको कहते हैं शोर अप करना। अच्छा, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। कह रहा है स्विंगिंग बिटवीन सेनाइल एंड जुवेनाइल आर्ग्यूमेंट्स एट द CWC appear to be an attempt to gloss over the substance of the letter, the entire text of which incidentally is not public yet and vilify its signatories। देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी एक सिंपल सी अप्रोच है। दो हाइफन आ रहे हैं तो दोनों हाइफन का बीच का पोर्शन भूल जाओ, उसके बिना सेंटेंस को पढ़ो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कह रहे स्विंग करते हुए, दोलन करते हुए, इधर उधर होते हुए, किन दोनों चीजों के बीच में, सिनाइल के बीच में और जुवेनाइल के बीच में। जुवेनाइल होता है बचकाना, सिनाइल होता है बुढ़ापे भरा, सिनाइल होता है जो वो होता है ना सठियाया हुआ। तो कह रहा है सठियाते हुए और बचकाने के बीच में, इन दोनों चीजों के बीच में स्विंग करते हुए, झूलते हुए। अच्छा हुआ क्या, कह रहे इन दोनों के बीच में स्विंग करते हुए जो आर्गुमेंट्स आए ना, इन दोनों के बीच के झूलते हुए जो दलीलें आई, और कहां पे, इस CWC में। कह रहे ये जो दलीलें है ना, ये अपीयर होती हैं एक अटेम्प्ट की तरह, एक कोशिश की तरह। और क्यों, ताकि ग्लॉस ओवर कर सकें, ताकि बाईपास कर सकें, ताकि नजरअंदाज कर सकें इस लेटर के सब्सटेंस को, इस लेटर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं उसको। तो इस तरीके से ऐसे रिमार्क्स बनाए गए जानबूझ के कि लेटर की बात हो ना, आपस में लड़ाई होकर के मामला पूरा सुलझ जाए। अब बीच वाला मैं छोड़ रहा हूं। अच्छा, दूसरा अटेम्प्ट किसका था, एंड का लगा के बता रहा है, वेरीफाई करने का था इस लेटर के सिग्नेटरीज को, बहुत बुरे से अटैक करने का था इस लेटर को साइन करने वाले लोगों को। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, फिर अपने बीच वाला देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहे स्विंग करते हुए, दोलन करते हुए, सठियाए हुए पने से जुवेनाइल तक, बचकाने तक। तो कभी तो इसमें सठियाई हुई बातें हुई इस मीटिंग में, कभी इसमें बचकानी बातें हुई, है ना, बच्चों वाली बातें हुई। तो कह रहे इन दोनों के बीच में स्विंग करते हुए जो आर्गुमेंट्स आए ना, जो आर्गुमेंट्स इस CWC में अपीयर हुए, वो दिखाई देते थे एक अटेम्प्ट की तरह। अब देखो अटेम्प्ट किसका था, दो चीजों का। पहला तो हम ग्लोस ओवर कर दें, नजरअंदाज कर दें लेटर के सब्सटेंस को, लेटर में जो काम की बात है उसको बाईपास कर दें, लेटर के ऊपर जाकर के हम किसी कांग्रेस के ऊपर कोई बात ना करें, है ना। अच्छा, दूसरा क्या, विलीफाई कर दें, बुरे तरीके से लताड़ें, बहुत अच्छे से अटैक करें वर्बली इसके सिग्नेटरीज को, जिन लोगों ने इस लेटर के नीचे साइन किया था। समझ गए ना। तो लेटर पे बात नहीं हुई, बात सारी किस पे हुई, लेटर लिखा कैसे आपने लिख कैसे दिया है लेटर, है ना। सारी बात 7 घंटा इस मीटिंग में यही हुई। अब आ जाओ सेंटेंस में बीच वाला पोर्शन देखते हैं। कह रहे द एंटायर टेक्स्ट ऑफ विच, जैसे कह रहे पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है ना, मसाला जो है जिसका, इंसिडेंटली बाय द वे, वैसे इज नॉट पब्लिक येट, अभी तक पब्लिक को नहीं दिया गया है। समझ गए मेरी बात को। तो लेटर के बारे में बता रहा है, कह रहे ये वो लेटर है जिसका सारा मसाला अभी तक पब्लिक के पास नहीं आया है। बाय द वे, अभी तक पब्लिक ने देखा नहीं है इस लेटर में क्या हुआ करता था। तो ऐसे सेंटेंस को पढ़ना है। अब सेंटेंस में देखने वाली चीजें बताता हूं। सब्जेक्ट, आर्गुमेंट्स, वर्ब अपीयर, प्रेजेंट पार्टिसिपल, साइमल्टेनियस एक्शन, स्विंगिंग। आप जानते हो ना, खाना खाते हुए मम्मी से बात कर रहा था, तो आर्गुमेंट जो है स्विंग करते हुए ऐसे अपीयर हो रही थी। दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, पहले काम को मेन वर्ब बना दो, दूसरे काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, साइमल्टेनियस एक्शन। सब्जेक्ट दोनों कामों का वही होगा जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा, है ना। तो स्विंग भी आर्गुमेंट कर रहे थे और अपीयर भी आर्गुमेंट हो रहे थे। जुवेनाइल होता है बचकाना, एडोलेसेंट, चाइल्डिश। स्नाइल का मतलब होता है बुढ़ापे भरा, एजिड, डिक्रेपिट, दोनों का मतलब है सठियाया हुआ, है ना। ग्लॉस ओवर, किसी चीज को नजरअंदाज करना, ओवरलुक करना, डिसरिगार्ड करना, निग्लेक्ट करना। विलीफाई, किसी को वर्बली अटैक करना, क्रिटिसाइज करना, बिरेट करना, डिस्पैरेज करना। सबका मतलब क्या है, बुरे बुरे शब्द बोलना। सिग्नेटरीज मतलब जो साइन करते हैं, जिन्होंने नीचे अपने हस्ताक्षर किए। आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए, सेंटेंस में बहुत टाइम लग गया अपने को। कह रहा है मैं कोशिश ये करता हूं जैसे मुझे समझ में आया ना, पीस बाय पीस खोल के समझाऊं आपको, किसी के दिमाग में ये नहीं रह जाए कि सर ये टू यहाँ पे क्या कर रहा है ना। चलो, कह रहा है इन सीकिंग टू डिफ्लेक्ट द इश्यू बाय क्वेश्चनिंग द करेक्टर एंड लॉयल्टी ऑफ दोज हु रेज्ड इट, द कांग्रेस डिड एग्जैक्टली
what it often accuses its principal opponent the BJP of doing। कह रहा है इन सीकिंग, सीख करने में, सीख का मतलब होता है मांगना, किसी चीज को पाने की कोशिश करना। कह रहा है पाने की कोशिश करने में, पीछा करने में, कोशिश करने में, किसको? डिफ्लेक्ट करने को, इसको पूरे को दूसरी दिशा में मोड़ने को, किसको? इस इश्यू को। और कैसे? सवाल करके, क्वेश्चन करके, कैरेक्टर को, चरित्र को और लॉयल्टी को। अच्छा, किन की? उन लोगों की जिन्होंने इसको रेज किया। तो कह रहा है पूरे मुद्दे को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए, सबका ध्यान भटकाने के लिए, इस काम को करने के लिए। और कैसे किया गया? जो कि सवाल करके किया गया उन लोगों से जिन्होंने इस मुद्दे को रेज किया। कह रहा है ऐसा करते हुए हुआ क्या? जो कांग्रेस है ना, उसने डिड किया एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली व्हाट, जो कि ये अक्सर अक्यूज करती है अपने प्रिंसिपल ओपोनेंट को, अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को, राइवल को, जो कि है द बीजेपी ऑफ डूइंग, मतलब करने का। तो जो ये बीजेपी को कहती है ना कि आप मुद्दों से भटका देते हो, देश का पूरा ध्यान भटका रहे हो आप अपनी बेरोजगारी से, इकोनॉमी से, है ना। तो कह रहा है वही काम इन्होंने इस मीटिंग में किया। लेटर से ध्यान भटकाया गया और लोगों के ऊपर डाला गया जिन्होंने लेटर लिखा था। समझ गए सेंटेंस को? सीख बता दिया, डिफ्लेक्ट करना, डाइवर्ट करना, अवॉइड करना, अवॉइड करना, दूसरी दिशा में मोड़ देना। रेज वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, इट नाम का प्रोनाउन है ना। बीजेपी, कांग्रेस, सब पार्टियों आगे द लगता है, हमेशा याद रखें। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अपने आगे द को देती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द सिग्नेटरीज टू द लेटर माइट इंक्लूड opportunists too, but many of them, such as Kapil Sibal, Manish Tiwari, Shashi Tharoor, have been staunch defenders of the party। कह रहे जो सिग्नेटरीज थे, जो साइन करने वाले थे, और किसके लिए? इस लेटर के लिए। कह रहा हो सकता है उसमें शामिल हो कई मौका परस्त लोग भी, है ना, कई अपॉर्चुनिस्ट भी। कह रहा हो सकता है कई मौका परस्त लोग भी शामिल हों इस लेटर को लिखने के अंदर। कह रहा लेकिन बट बहुत सारे उनमें से, जैसे कि ये सिब्बल साहब, तिवारी साहब, थरूर साहब, कह रहे ये रहे हैं, हैव बीन डिफेंडर्स रहे हैं, हिफाजत करने वाले गार्ड रहे हैं। और कैसे? स्टॉन्च, एकदम पक्के गार्ड इस पार्टी के। तो कह रहे जरूर कई मौका परस्त होंगे जिनको आपने इस मीटिंग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डांटा फटकारा है, लेकिन ये ऐसे लोग भी इस लेटर के साइन करने वाले लोग हैं, सिब्बल, मनीष और शशि, जिन्होंने इस पार्टी को डिफेंड किया है पूरी लॉयल्टी के साथ। अब सेंटेंस में देखने वाली चीजें, सिग्नेटरीज की वर्ब है माइट इंक्लूड। माइट का मतलब है फ्यूचर पॉसिबिलिटी। सवाल किसी का ये आएगा, सर यहाँ पे मे क्यों नहीं लिखा हुआ? यहाँ पे कुड भी तो आ सकता था। अब ध्यान रखें, मे, माइट, कुड तीनों फ्यूचर पॉसिबिलिटी को बताती हैं, पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर बहुत ज्यादा है तो मे, अगर थोड़ी सी कम है तो माइट, अगर बिल्कुल कम है तो कुड। सवाल इस पे एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये आपका सब्जेक्टिव व्यू है किस चीज की कितनी पॉसिबिलिटी है ना। तो इस पे सवाल नहीं बनेगा, पर ध्यान रखें तीनों को ही फ्यूचर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। स्टॉन्च वर्ड को देख लेना, कट्टर, पक्का, रिजोल्यूट, लॉयल, आर्डेंट, स्टेडफास्ट, हठी, एकदम पक्का आदमी होता है उसको कहते हैं स्टॉन्च, है ना। स्टेडफास्ट वर्ड को देख लेना, जो जिद पे अड़ा हो, स्टेडफास्ट। कह देयर वाज नो रीजन टू हेस्टली कंक्लूड as many at the CWC did that the letter was leaked to the media by its senders and not its recipients। कह रहे एक कोई भी नो रीजन था, वहां पे कोई भी कारण नहीं था फटाफट से इस चीज पे कंक्लूड करने का, फटाफट इस नतीजे पे पहुंचने का, जैसा कई लोग पहुंच भी गए इस CWC के अंदर, है ना। तो कह रहा है ऐसा एक नतीजा पहुंचने की कोई जरूरत नहीं थी बड़ी जल्दी के अंदर। अब देखो वो नतीजा, कंक्लूजन क्या है? वो ये है कि लेटर को लीक किया गया मीडिया को, इसको भेजने वालों के द्वारा और नहीं इसको पाने वालों के द्वारा। तो लेटर के कुछ अंश मीडिया में आ गए हैं, कुछ पार्ट्स, एक्सर्प्ट्स मीडिया के अंदर हैं। तो सबने ये कंक्लूड कर दिया CWC में कि तिवारी, सिब्बल और शशि थरूर, है ना, जिन्होंने लेटर लिखा है, इन्होंने ये लेटर मीडिया को दिया होगा। तो कह रहा क्यों कंक्लूड कर दी ये बात तुमने फटाफट से? जरूरी थोड़ा ना इन्होंने दिया हो सकता है जिनको इन्होंने लेटर दिया हो उन्होंने जो है मीडिया को दिया हो, है ना, लीक किया हो। द हेस्टली वर्ड को देखना, क्विकली, हरिडली, प्रॉम्प्टली, फटाफट से, हेस्टली। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा द डीजेनरेटिव एफ्लिक्शन crippling the Congress party is a concern not only for its members but for all who are invested in India's democracy। कह रहे जो डीजनरेट करने वाला है, जो पीछे ले जाने वाला है, जो बैकवर्ड, प्रोग्रेस आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे, जो प्रोग्रेस को नीचे लाने वाला है, ऐसा जो एफ्लिक्शन है ना, जो परेशानी है, जो बीमारी है, और कौन सी परेशानी? वो जो क्रिपल कर रही है, अपाइज बना रही है कांग्रेस पार्टी को, है ना। कह रहे ऐसी परेशानी जो कि एक तो बैकवर्ड ले जा रही है कांग्रेस को और एक कांग्रेस को अपाइज बना रही है। कह रहे ऐसी परेशानी जो है ना, वो है एक चिंता ना केवल इसके मेंबर्स के लिए बट उन सबके लिए जो इन्वेस्टेड हैं, जो इंटरेस्टेड हैं
इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर। अगर कांग्रेस अकेले नहीं गिरेगी, कांग्रेस के साथ में वो सब लोग परेशान होंगे जो देश की डेमोक्रेसी में इन्वेस्टेड हैं, जो देश की गणतंत्र को अच्छे से जो है ना इंटरेस्टेड है उसमें। वर्ड्स देख लेना, डिजनरेटिव जो आपको रिग्रेस करे, बैकवर्ड लेकर के आए, डिटेरियोरेट करे, आपकी क्वालिटी को खराब करे, क्रिपल मतलब आपको अपाहिज बनाने वाला, एफ्लिक्शन मतलब बीमारी, स्कर्ज सफरिंग, है ना। चल कह रहा था गांधी फैमिली दैट कमांड्स द लॉयल्टी ऑफ एंटायर पार्टी हैज अ स्पेशल ड्यूटी टू इंश्योर दैट दिस क्राई फॉर रिफॉर्म विद इन द पार्टी इज नॉट रिड्यूस टू ए क्वेश्चन अबाउट इटसेल्फ। कह रहे जो गांधी फैमिली है जो कमांड करती है लॉयल्टी को पूरी पार्टी की, है ना, पूरी की पूरे पार्टी की परिवार की। कह रहे जो गांधी फैमिली है ना, इनके पास एक खास ड्यूटी, एक खास फर्ज, ताकि ये पक्का करें इस चीज़ को कि ये जो क्राई है ना, ये जो चीख पुकार है सुधारों की, रिफॉर्म्स की पार्टी के अंदर, ये रिड्यूस नहीं होती है, ये खत्म होकर के नहीं रह जाती है एक उस क्वेश्चन तक, सवाल तक जो सिर्फ इसी के बारे में है। तो पार्टी को देखना है, गांधी फैमिली को, कि पार्टी में जो रिफॉर्म की मांगे हो रही है वो पार्टी के लिए हो रही है, गांधी फैमिली के लिए नहीं हो रही है। तो गांधी फैमिली को अपना सवाल इसके अंदर बीच में नहीं घुसा देना है। इटसेल्फ यहाँ पे, अच्छा आप बताओ रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है? इटसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है? भाई अबाउट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कभी भी रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक नहीं हो सकता, हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। इटसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ग्रामर सीरीज में करवा चुका हूं, ये मत बोलना सर ये क्या होता है, कहाँ पढ़ा दिया आपने, देख लेना वहां जाकर के। द गांधीज हैव एक्सप्रेस्ड देयर डिजायर टू रिमेन एक्टिव विदाउट लीडिंग द पार्टी। गांधीज ने एक्सप्रेस कर दिया है अपनी इच्छा को कि वो रिमेन एक्टिव, वो रहेंगे एक्टिव बिना पार्टी को लीड किए। और ये सबसे बड़ी बीमारी है ना, कह रहा पार्टी को लीड नहीं करेंगे हम, बस सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस किया अपना डिजायर कि पार्टी को हम चलाएंगे पर्दे के पीछे से। कह रहा सच रोल विल बी सीन as a disingenuous scheme to exercise authority without accountability, something that Mr. Gandhi claims to deeply detest। अब यहां से राहुल गांधी को गालियां देना शुरू कह रहा है। ऐसा एक रोल जो है ना, विल बी सीन पैसिव वॉइस में फ्यूचर टेंस में देखा जाएगा, ऐसा एक रोल देखा जाएगा, एक ऐसे डिसइंजीनियस स्कीम की तरह, एक ऐसी बेईमान स्कीम की तरह जो कि है एक्सरसाइज करने की, इस्तेमाल में लेने की अथॉरिटी को, ताकत को बिना जिम्मेदारी के, बिना अकाउंटेबिलिटी के। तो अगर आप ऐसे एक लीडर हो, जो लीडर तो हो नहीं फिर भी आप लीडरशिप करते हो, तो कह रहा है ऐसी जो स्कीम है ना वो एक बेईमान स्कीम है, क्योंकि आप इसमें ताकत तो रखते हो पर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ना। कह रहा है ये ऐसी चीज है, समथिंग दैट, ये एक ऐसी चीज है जिसको गांधी जो है ना, मिस्टर गांधी ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि डीपली डिटेस्ट करते हैं, इसको बहुत अंदर से, बहुत इससे घृणा करते हैं। समझ गए सेंटेंस को? तो कह रहा है ऐसी स्कीम को गांधी खुद कहता है, राहुल गांधी, कि मुझे बहुत पसंद नहीं है, ऐसी स्कीम को मैं डिटेस्ट करता हूं। डिसइंजीनियस वर्ड को देखना, डिस का मतलब उल्टा, इंजीनियस का मतलब भोला भाला, आर्टलेस, ऑनेस्ट। अगर आप डिसइंजीनियस हो मतलब आप बहुत ही चालू आदमी हो, ऑनेस्ट हो, और डिसऑनेस्ट हो आप बेईमान हो, है ना, डिसइंजीनियस। डिसइंजीनियस बहुत अच्छा वर्ड है, इसकी स्पेलिंग को नोट करें। इसमें एक बहुत अच्छी खासियत है, अगर इसमें आई लगा देना तो इस वर्ड का मतलब बदल जाता है। वो भी एक वर्ड है, उसका मतलब टोटली डिफरेंट है। तो ये मैं आपको स्पीकिंग वाली क्लास में करवाऊंगा कैसे ये वर्ड्स अपना फॉर्म चेंज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिस्टर गांधी क्लेम्स ये होगा ना, कह रहा ही इज फॉर्चुनेट एंड मस्ट बी थैंकफुल दैट द कांग्रेस पार्टी इन इट्स एंटायरिटी स्टिल सपोर्ट्स हिम एंड इवन द रिफॉर्मिस्ट मिसलेबल्ड रिबल्स बाय द सेल्फ स्टाइल्ड लॉयलिस्ट आर नॉट क्वेश्चनिंग हिज अथॉरिटी। कह रहा है अब गांधी जी को, मिस्टर राहुल गांधी को फॉर्चुनेट है, वो बहुत वो है, सौभाग्यशाली है, बड़ा अच्छा उनका नसीब है। और कह रहा है उनको थैंकफुल भी होना चाहिए इस चीज़ के लिए, भगवान का शुक्रगुजार भी होना चाहिए। अच्छा किस चीज़ के लिए? कि जो कांग्रेस पार्टी है ना अपनी एंटायरिटी में, पूरी तरह से, इन इट्स एंटायरिटी मतलब एंटायरली, तो कह रहा कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट होकर के एंटायरली अभी भी सपोर्ट करती है। और यहाँ तक कि जो रिफॉर्मिस्ट हैं, जो लोग सुधारों की मांग कर रहे हैं और जिनको मिस लेवल कर दिया गया, गलत ठप्पा लगा दिया गया बागियों का, रिबल्स का, पार्टी के सेल्फ स्टाइल्ड लॉयलिस्ट के द्वारा, पार्टी के अपने अंदाज के जो है ना लॉयल लोग हैं जो पार्टी के अंदर, उनके द्वारा। कह रहे यहाँ तक कि रिफॉर्मिस्ट भी हैं, ये भी सवाल नहीं कर रहे हैं उसकी अथॉरिटी को। तो कह रहे राहुल गांधी को जो है ना भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पार्टी अभी भी उसको सपोर्ट करती है, अभी भी उसको रिफॉर्मिस्ट जो है उसकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं उठा रहे हैं। समझ गए सेंटेंस? इन इट्स एंटायरिटी मतलब पूरी तरह से एंटायरली, इसको आप बोल सकते हैं। मिस लेवल करना मतलब किसी पे गलत लेवल लगाना, कोई अच्छा आदमी आपने उसको खराब बोल दिया, खराब लेवल डाल दिया, है ना, तो मिस लेवल कर दिया या मिस ब्रांड कर दिया, है ना। चलो, कह रहे दे हैव ओनली एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन
ओवर हिज सिलेक्टिव इंटरेस्ट। कह रहा उन्होंने सिर्फ एक्सप्रेस किया है, जाहिर किया है अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपनी डिसअपॉइंटमेंट को उसके सिलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर। तो किसी को तो आप बहुत बढ़ा चढ़ा देते हो, गांधी जी है ना, राहुल गांधी, किसी को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, किसी नेता को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, तो सिलेक्टिव इंटरेस्ट दिखाते हैं अपना, इसके लिए उन्होंने फ्रस्ट्रेशन दिखाई है। कह रहा इट वॉज मिस्टर गांधीज रिमार्केबल, मिस गांधीज रिमार्केबल अकोमोडेटिव स्किल्स and magnanimity that paved the way for the creation of the UPA that lasted in government for 2 full terms between 4 and 14। कह रहे ये था, इट वॉज सोनिया गांधी, मिस गांधी का बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही नोटिसेबल एकोमोडेटिव स्किल्स। उनके पास ऐसी स्किल्स हैं जो एकदम एडजस्टमेंट वाली हैं, है ना, थोड़ा वो एडजस्टमेंट करती हैं, थोड़ा सामने वाले से एडजस्टमेंट करवाती हैं। तो कह रहा है ये उनकी ये वाली जो स्किल्स थी ना, एकोमोडेटिव स्किल्स, और उनका मैग्नानिमिटी था, उनका जो बड़ा हार्ट था, बड़ा दिल था उनका ना, चैरिटेबल अल्ट्रुइस्टिक दिल था उनका। कह रहे यही वो दो चीजें थी जिन्होंने पेव द वे फॉर किया, रास्ते को साफ किया क्रिएशन के यूपीए नाम के एक अलायंस को, है ना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को। ये वो अलायंस है जो बना रहा, लास्ट किया 2 गवर्नमेंट के लिए, 2 फुल टर्म्स के बीच में, 2014 और 2004 के, समझ गए ना। तो कह रहा इसकी मम्मी ने ही बनाया सब कुछ, पूरी कांग्रेस को, यूपीए को, अगर ये ना हो तो राहुल गांधी की बस का नहीं है। एकोमोडेटिव मतलब जो एडजस्टमेंट वाला हो। मैग्नानिमिटी का मतलब होता है जिसका मैग्ना मतलब एनिमा, मैग्ना मतलब बड़ा, एनिमा मतलब दिल, मैग्नानिमस मतलब बड़े दिल वाला, चैरिटेबल अल्ट्रुइस्टिक लोगों का, काइंड लोगों की भलाई वाला। अब कोई मुझे यहाँ पे बीजेपी वाला मत समझ लेना, मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ। कैसे? मुझे सबकी सब पॉलिटिकल पार्टियां किराने की दुकान लगती हैं, है ना। कैसे? ये सिर्फ अपना धंधा चला रही हैं और हम भी उसी से सामान लेंगे जो सबसे सस्ता बेचेगी। तो किसी को माई बाप नहीं बनाना चाहिए, मैं भी नहीं बनाता हूँ। इसको आप हल्के वे में लें, लाइट वे में, लाइट ह्यूमर के साथ। कह रहा मिस गांधीज लेगेसी फेसेस अ सीरियस थ्रेट नॉट ओनली फ्रॉम हर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स बट ऑल्सो फ्रॉम विद इन द हाउस होल्ड। मिस्टर गांधी की जो विरासत है ना, मिस गांधी की, सोनिया गांधी की जो लेगेसी है, इनहेरिटेंस है, और जो विरासत है, वो फेस कर रही है, वो सामना कर रही है एक बहुत ही सीरियस थ्रेट का, एक बहुत ही सीरियस चुनौती का। ना केवल उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट से, ना केवल उसके सियासी जो है दुश्मनों से, बल्कि साथ ही साथ घर के अंदर से। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है उसके बाहरी दुश्मन नहीं है, मिस गांधी का एक दुश्मन उसके घर में भी है। ये बेटा अपनी माँ का पूरा पॉलिटिकल करियर जो है चौपट करने पे तुला है। मतलब अलग वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, इसका मीनिंग आप समझे, है ना। हाउस होल्ड मतलब होता है आपका खुद का घर, बाकी सेंटेंस में कुछ देखने वाला है नहीं। लेगेसी मतलब आपकी विरासत। कह रहा है इफ मिस्टर गांधी इज अनविलिंग टू गिव अप दिस हिज obduracy and overcome his bitterness towards colleagues, the responsibility falls on Miss Gandhi to ensure a transparent election, to find a successor along with the new CWC and a parliamentary board। कह रहा है अगर गांधी नहीं सुधरता है, इफ मिस्टर गांधी इज अनविलिंग, अगर मिस्टर गांधी, राहुल गांधी बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो गिव अप करेंगे, सरेंडर करेंगे अपने ऑब्डुरेसी को, अपने ढीठपने को। ऑब्डुरेसी का मतलब हिंदी में यही होता है स्टबर्ननेस, ढीठपना। कह रहा है अगर राहुल गांधी तैयार नहीं है अपने ढीठपने को छोड़ने को और ओवरकम करने को, पार पाने को, उसकी बिटरनेस को, उसकी कड़वाहट को अपने टीम मेंबर्स के लिए, अपने पार्टी के दूसरे मेंबर्स के लिए। कह रहा है अगर दोनों काम करने के लिए मिस्टर गांधी रेडी नहीं है तो कह रहा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सारी जो जिम्मेदारी है फॉल ऑन होती है, जाकर के पड़ती है सोनिया गांधी पे कि वो इंश्योर करें एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी, एक क्लियर सा इलेक्शन, ताकि मिल सके एक जो है सक्सेसर, एक वारिस, और किसके साथ, अलॉन्ग विद, साथ ही साथ एक नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी के और एक साथ ही साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के। तो अगर मान जाए तो ठीक, अगर नहीं माने, ढीठपना ना छोड़े, तो सोनिया गांधी को नया वारिस घोषित कर देना चाहिए, कांग्रेस का सक्सेसर, और एक नया बोर्ड और नया CWC कांग्रेस का उसको एस्टैब्लिश कर देना चाहिए। समझ गए ना। सक्सेसर का मतलब होता है डिसेंडेंट, प्रोजनी, हेयर, इसको क्या बोलते हैं सबको, आपके वारिस। ऑब्डुरेसी वर्ड को देख लेना, इस वर्ड को मैंने कोइंसिडेंटली आज से 1 या 2 वीक पहले मैंने पढ़ा था, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, है ना, और आज ये वर्ड आ गया। तो आज मुझे देखते ही इसको समझ में आ गया कि ये जो ना ढीठपना होता है, इसके सारे सिनोनिम तो मेरे को वैसे भी याद है, आपको मैंने लिख दिए हैं। अच्छा था इसका, मुझे तो अच्छा लगा बहुत। और ये वास्तव में रियल एडिटोरियल है ना, ये सारा देश जिस बारे में सोचता है जिस तरीके से, वही बात ये बताना चाह रहा है। तो ये पॉपुलिस्ट टोन भी हो सकती है इसकी, क्योंकि हम ये पॉपुलर बात कर रहे हैं, पूरी देश, पूरा कंट्री इसी बात को हमेशा राहुल गांधी के लिए कहता है। जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया आपने तो एक लाइक दें, सोशल मीडिया पे एक शेयर दें, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपसे पूछा उसको डालें, साथ ही साथ अपनी आज की समरी को। मुलाकात लूंगा
अब प्रोबेबली आज शाम में या कल शाम में, और मोस्ट प्रोबेबली आज ही शाम में एक मॉडल से वीडियो करने वाले हैं। मॉडल की वीडियो ऑलरेडी जो है ना ऑलमोस्ट रेडी है, तो शायद आपने आज शाम में या कल शाम में उस वीडियो को लाइव करेंगे। जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, आपको मालूम चल जाए कब वीडियो आएगी। चलिए साइनिंग आउट।